जय जय श्री हरिवंश। वृंदावन के प्रेमी संतों की श्रृंखला में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं श्रेष्ठ सहचरी शरण बाबा जी, श्री हरिवंश बाबा। बाबा, ये वही लता भवन है जहाँ पे नित्य श्री सद्गुरुदेव भगवान प्रिया प्रीतम को लाल लड़ाते हैं, उन्हें झूला झुलाते हैं। कैसा लग रहा है इसकी शीतल छाया में बैठ के? वृंदावन की लता सम कोटि कल्प तरुनाई, रस की तुल वैकुंठ नाई और लोक की माए। वृंदावन साक्षात प्रियाजू का निज महल है और ऊपर से ये जो लताएं हैं ये प्रियाजू की साक्षात निज सखियां हैं और नित्य सुख प्रदान करते हैं प्रियालाल को। तो बस यही कहना है कि इन लताओं के बीच में बैठने का बहुत सौभाग्य मिला और ये साक्षात कृपा का ही अनुभव हो रहा है। जय जय बाबा। हम उपासकों ने अक्सर देखा है कि जब श्री जी का मंगला दर्शन होता है, श्री जी वन विहार करती हैं, श्री जी नौका विहार करती हैं, श्री जी के जब श्रृंगार दर्शन होते हैं, आदि उत्सवों में आप श्री जी की फोटोज क्लिक करते हैं, मन में क्या उद्देश्य रहता है, मन में क्या भावना रहती है इन सब के प्रति? जी, इससे पहले मैं आपको कुछ कहना चाहूंगा। जी बताएं। पूर्व में इसका थोड़ा बहुत भगवत कृपा से थोड़ा बहुत नॉलेज था जी। तो जब यहाँ पे मैं आया तो ये सोच के आया था कि पूर्व का जो भी नॉलेज रहा जी, वो सब आदि यहाँ पे नहीं करना है मुझे पूर्ण वैराग्य रूप से यहाँ पे साधन में लगना है जी, और कुछ नहीं करना है जी। लेकिन बात कुछ अलग हुआ जी। जब श्री जी के आगे लाल जू का वश नहीं चलता है तो हम जैसे आदमों का क्या ही है। तो गुरुदेव की कृपा से शायद वो चाहते थे कि औरों को ये सब सुख मिले। तो जो यहाँ पे दीक्षित जन हैं, जो प्रेमी जन यहाँ पे आते हैं तो उनको तो नित्य दर्शन हो जाता है, लेकिन कुछ व्यवस्था पूर्वक जो बाहर रहते हैं उनको तो नित्य दर्शन नहीं हो पाता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये शिव जी की इच्छा, गुरुदेव की इच्छा रही कि सबको सुख मिले इस सब चीजों का। तो इसीलिए उन्हें भी दर्शन प्राप्त हो। जी। गुरुदेव विशेष कृपा करके साधुओं को ये सेवा प्रदान की। बाबा, आपका शरीर कहाँ का है? माता पिता क्या करते थे आपके? ये शरीर ओडिशा में गंजाम डिस्ट्रिक्ट है जी। वहाँ पे एक सिटी है कविसूर्य नगर नाम का, वहाँ ये शरीर का जन्म हुआ जी। और पिताजी, शरीर के पिताजी, वो उनका बिजनेस था, इलेक्ट्रिकल बिजनेस था जी। और फार्मिंग आदि, हम खेती बाड़ी वगैरह सब देखते थे वो जी। और माताजी वो हाउसवाइफ थे। वो घर का माहौल कैसा था? कितने आध्यात्मिक थे आपके घर वाले? माता पिता वो मेरे जन्म से पहले ही वो दीक्षित थे, एक संत जी से दीक्षित थे। माता पिताजी के गुरुदेव युगल उपासक थे, वही राधा कृष्ण के उपासक थे जी। उसके साथ साथ वहाँ पे खास करके उड़ीसा में जगन्नाथ जी को बहुत मानते हैं। बचपन से ही माता पिताजी के गुरुदेव का बहुत सानिध्य मिला। वो सत्संग आदि होता था, कीर्तन आदि होता था जी। तो माता पिता वो लेके जाते थे, तो हम लोग को ज्यादातर उनके वहां पे जाना, तो बचपन में उतना ज्ञान नहीं था इस चीजों का, लेकिन एक चीज का बहुत रुचि था, वहाँ का प्रसाद। तो वो साक्षात भगवत प्रसाद था। तो ये कहीं ना कहीं आध्यात्मिक उन्नति का एक कारण है। ये सब देख के क्या लगता था जब आप घर पे देखते थे कि संत आ रहे हैं या फिर हम उनके गुरुदेव के पास जा रहे हैं माता पिता के? तो ये सब देख के मन में कुछ रुचि भगवत भजन के प्रति, भगवत भाव के प्रति? बचपन से लेके काफी समय तक, कॉलेज तक मैं उनकी छवि ही रखता था पास में। मन में कोई विचार आता है, कुछ भी होने से, कोई दुविधा होती? हाँ जी, कुछ भी होने से वो एक आंतरिक, मतलब पता नहीं, वो ही खींच रहे थे, इस मार्ग में वही खींच रहे थे। तो वो ऐसे था कि कुछ भी होने से उनको उनसे बातें करना कि आप कृपा करो, आप समझाओ। तो ऐसे ही रहा, बहुत अच्छा रहा। और उनका काफी समय उनका आना जाना रहता था। वो काफी समझाते थे भी थे कि नाम, कलयुग में एकमात्र सार तत्व है, नाम जप करो, बिना नाम का असंभव है। आप कुछ भी कर लो, कोई भी साधन कर लो, नाम जप के बिना असंभव है। तो उनके माता पिता भी समझाते थे कि नाम जप करो, ऐसे पूजा करो। तो सुबह उठना, उनकी पूजा करना, मतलब स्कूल जाने से पहले सुबह उठ के उनकी पूजा आदि करना और ठाकुर जी की पूजा आदि करना। उस समय से आपने नाम जप करना प्रारंभ कर दिया था? प्रारंभ तो नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं ये बैठ के था कि मुझे करना है, नाम जप करना है। तो वो माता पिता जबरदस्ती करवाते थे और सत्संग आदि में लेके, कीर्तन आदि में लेके जबरदस्ती करवाते थे। वो गुरु वंदना के बारे में बहुत महत्व देते थे कि गुरु का जीवन में होना कितना
आवश्यक है। जी। कहीं ना कहीं उनको उस समय पे अनुमान लग चुका था कि ये संत बनेंगे आगे चल के, या कुछ पता नहीं, कुछ पर वो भगवत मार्ग पे चलेंगे। हाँ, उन्हीं की, क्योंकि वो गुरु शिष्य का कभी ये जन्म का संबंध नहीं होता है। अनादिकाल से वो पीछे लगे हुए हैं कि इस जीव को निकालना है। वो किसी ना किसी रूप में आके निकालते ही रहते हैं। तो ये मतलब बचपन से बहुत, प्रभु ही गुरु के रूप में आते हैं इस भव सागर से पार लगाने के लिए। और पिताजी का बचपन में बहुत एक मित्र जैसा व्यवहार रहा। वो ब्रह्मचर्य आदि के बारे में खुल के मुझे पूछते थे कि कैसा ब्रह्मचर्य है, क्या है, क्योंकि उस समय कुछ पता भी नहीं था। और उस समय किसको इस चीजों का मतलब चिंतन भी रहता है। भगवत मार्ग के प्रति भी और संसार के प्रति भी काफी मतलब दृढ़ता पिताजी ने बचपन से रखी। बाबा, आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए, कहाँ तक पढ़ाई की आपने? स्टडीज मैंने अपने होम टाउन में ही एक बहुत ही अच्छा कॉलेज था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जी। तो वहाँ पे मैं कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग कंप्लीट किया जी। उसके बाद आपने प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट करी, जॉब किया, बिजनेस किया, उसके बारे में थोड़ा बताएं। स्टडीज के थर्ड ईयर में ही मेरा रुचि था कि सॉफ्टवेयर फील्ड में जाना है जी। तो मुझे बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंट से काम मिलने लगा। तो स्टडीज तो चलता रहा और मैं काम भी करने लगा, उसमें अर्निंग भी होने लगा। तो धीरे धीरे मन में बैठा कि मुझे कुछ अलग करना है, ऐसे कंपनी में जॉब नहीं करना है। तो स्टडीज के चलते चलते मैं थोड़ा मेरे फील्ड में जो भी मेरा काम था उसके रिलेटेड मैं थोड़ा स्टडीज करने लगा, तो काम भी मिलने लगे। तो धीरे 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 हम लोग एक प्लान किए कि एक अपना खुद का एक सॉफ्टवेयर फार्म हो। तो उसके लिए प्लान भी हुआ, उसके लिए सेटअप भी हुआ, अपना ओन स्टार्टअप भी प्लान हुआ। अपना खुद का स्टार्टअप भी किया प्लान हुआ। उससे पहले 2-3 जगह से मेरा मतलब एक शॉर्ट टाइम में काम हुआ था, ऑस्ट्रेलिया से एंड नॉर्थ अमेरिका से भी काम हुआ था। इंडियन आर्मी से मुझे बहुत ही अच्छा एक कॉन्ट्रैक्ट मिला, काफी समय तक वो कॉन्ट्रैक्ट चला। एंड वहां पे जाके हम लोग वहां के जो न्यू कैडेट्स होते हैं उनके लिए जो उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है ना, उसके लिए एक सॉफ्टवेयर बनाना था। तो वो उनका मैनुअली प्रोसेस था सब, तो उसके लिए एक ऑटोमेशन प्रोसेस चाहिए था उनको, वो हुआ। फिर उनका बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस था, उनको मतलब सॉफ्टवेयर के थ्रू से कंट्रोल करना, और उनके जैसे रेडर वगैरह हुआ उसको भी हमें वो ट्रेन करते थे कि ऐसे इसको कंट्रोल करना है। हम लोग को वो बहुत अपॉर्चुनिटी एक मिला, तो काफी अच्छे से चला। और ऊपर से मेरा अलग सॉफ्टवेयर फार्म भी चल रहा था, तो बहुत ही अच्छा मतलब अर्निंग प्रोसेस भी बहुत ही अच्छा रहा। प्रोफेशनल लाइफ मतलब एक सांसारिक दृष्टि से काफी अच्छी रही, अच्छा रहा। वृंदावन से कैसे परिचय हुआ आपका? वृंदावन कैसे आना हुआ? कब मन में आया कि अब वृंदावन जाना है? पहली बार वृंदावन 2000 अभी तो याद नहीं, शायद 13 था, जो हम साथ में रहते थे वही सब मिलके आए वृंदावन। पहली बार हम राधा कुंड में आए, बस ऐसे लगा कि बस यही रहना है। मतलब अचानक से वो हुआ, एक ठौर मिल गई है। हाँ, मतलब मेरा कहीं पे कुछ नहीं था, साधन नहीं था कि हाँ चलो मतलब मैं वास कर लूंगा, ये कर लूंगा। अचानक से ऐसे हुआ कि बस, क्योंकि वहां का माहौल इतना आकर्षणकारी था कि बस यहाँ पे ही रहना है। और उसी दिन रात को हम ऐसे बैठ के राधा कुंड में चर्चा कर रहे थे, सहज पूर्वक मैं ऐसे बोल दिया कि भैया मैं सब छोड़ के वृंदावन आ जाऊंगा। तो वो थोड़ा ऐसे हंसने लगे कि अरे देखो ये जॉब इधर करता है उधर करता है, अपना मतलब ये खोलेगा वो खोलेगा, सब मतलब इतना प्लान करके रखा है, और ये बोल रहा है कि वृंदावन आ जाएगा। तो ऐसे हंसने लगे, लेकिन मेरा था कि बस मुझे सब छोड़ छाड़ के आना है। तो प्रियाजू, पता नहीं प्रियाजू मतलब इतनी कृपालु है, वो ना मैं वृंदावन के बारे में जानता था कुछ नहीं, बस सहज पूर्वक को बोल दिया था। वो उस बात को वो प्रियाजू सत्य मान लिए कि बस ये बोल दिया मतलब इसको सत्य करना है, चाहे वो झूठे से बोले कि कुछ भी ये बोला है, लेकिन इसको सत्य करना है। बस वहां से ही परिवर्तन स्टार्ट हुआ। बाबा अहेतुकी की प्रभु की कृपा बरस रही थी आपके ऊपर। महाराज श्री से कैसे मिलना हुआ आपका? जी, महाराज जी का मिलना वहां से ही हुआ था। तो मेरे दिमाग में यही था कि जो मेरे गुरुदेव हैं वो मतलब जब वो मिलेंगे मेरा हृदय साक्षी होना चाहिए। फिर एक जन मिले, वो भी महाराज जी के बारे में बोलने लगे। मैं बोला कि हाँ ठीक है, और एक जगह पे रुका। फिर वहां पे एक जन बोले कि बाबा एक काम करते हैं, कल परिक्रमा चलेंगे। मैं बोला ठीक है चलते हैं सुबह। तो किसी कारण बस परिक्रमा नहीं हो पाया, तो बोलने कि बाबा एक काम करो, एक संत मदन टेर में ऐसे एक संत हैं,
और उनके सत्संग में जाते हैं। मेरे को मतलब समझ में नहीं आया कि 4 दिन से मेरे पीछे लगे हैं। भगवत कृपा बार बार खींच रही थी। मतलब मुझे लगा कि कुछ तो बात है, शायद ठाकुर जी कुछ कनेक्शन करवाना चाहते हैं, जो कनेक्शन पहले से है वो कनेक्शन करवाना चाहते हैं कि आ तू। तो मैं बोला कि चलो चलते हैं। फिर आया, मैं देखा काफी लोग बैठे हैं, तो मैं मतलब एक तो ऐसे मतलब उसी समय से मैं ऐसे कंठी धारण करके फिर ऐसे विरक्त वेश जैसे पहनते हैं वैसे ही रहता था। मैं ऐसे आगे जाके बैठा, मैं वहां पे कुछ पॉइंट्स वगैरह नोट डाउन करने लगा। इतना प्रभावशाली वो वाणी थी महाराज जी की। उस समय किस विषय पर चर्चा कर रहे थे? वृंदावन महिमामृत। वृंदावन का इतना ऐसा शोभा और वृंदावन का वास, फिर वृंदावन के प्रति इतना आसक्त, क्योंकि वृंदावन का खिंचाव था पहले से, फिर ये वृंदावन और ऊपर से महाराज जी की वाणी, तो भाई और आप कहीं मतलब कुछ कर नहीं सकते हो। ऐसे हुआ कि बस इनका दर्शन करना, ये कौन है, क्योंकि इतने दिन से जब खिंचाव हो रहा है तो कौन है, दर्शन करते हैं। सत्संग का विश्राम हुआ तो सब ऐसे कीर्तन हुआ, तो कीर्तन जब हो रहा था मैं ऐसे आगे चले गया। फर्स्ट दर्शन हुआ महाराज जी का। कैसा लगा महाराज श्री को देख के? महाराज जी के दर्शन से पहले कुछ संतों से, फिर जहाँ पे मैं कथा सुन रहा था वहां पे ठाकुर जी और श्री जी की जो श्री चरण है, श्री चरण का शोभा, श्री चरण का सौंदर्य, श्री चरण का लालिमा, कैसे वो मतलब श्री चरण का सुंदरता, ऐसे वो वर्णन सुना था। वो दिमाग में कहीं ना कहीं मतलब छाया था कि ऐसे श्री चरण होता है। इतना सुंदर, इतना सुकुमार, इतना कोमल, और ऊपर से जो लालिमा है ना, वो जैसे कमल का जो पंखुड़ी है वो उसके साथ थोड़ा बहुत वर्णन ऐसे होके, मैं मतलब दिमाग में इतना तो ज्ञान नहीं था, दिमाग में ऐसे प्रिंट था। महाराज जी का दर्शन हुआ, साक्षात श्री चरण का जो शोभा है वो महाराज जी का ऐसे आभा, और ऊपर से महाराज जी का ऐसे कमल का एक फूलमाला, और महाराज जी ऐसे बैठे हैं। वो शोभा मतलब मुझे लगा कि मुझे दर्शन हो रहा है या सबको दर्शन हो रहा है, समझ में नहीं आया कि मुझे मतलब ऐसे कैसे, जो मेरे दिमाग में था कि ऐसे होता है श्री चरण का आभा, और वो ही मुझे दर्शन हो रहा है। मतलब उसी समय हो गया कि बस यही तो था। 3-4 दिन पहले ऐसे था कि मुझे कहीं जाना नहीं है, किसी का मतलब जहां भगवत कृपा से जो खिंचाव हो रहा है उधर जाना है, ऐसे किसी के बोलने पे नहीं जाना है। लेकिन प्रिया जी की ऐसी इच्छा थी कि जल्दी से जल्दी आओ आप दर्शन करो। महाराज श्री का जो शरीर था, ऐसा लगा आपको कि बस ये युगल सरकार के चरणारविंद है। यही मतलब क्या ही बोलूं, वो दर्शन करके ऐसे लगा कि बस यही मतलब जो मैं इतने दिनों से जो खोज रहा था, गुरुदेव की प्राप्ति, गुरु वरण करने का जो एक चिंतन था अंदर की, कैसे गुरु मिले, कैसे मैं दीक्षा लूं, क्या करूं, जो एक विवश था अंदर, तो वहां पे आके मतलब वो दर्शन करके महाराज जी का ऐसे लगा कि बस शांत, मतलब मेरे माइंड में तो हो गया कि बस यही है। दर्शन हुआ। अगले दिन मतलब वो जो रास्ता है मुझे पता नहीं था, हम लोग थोड़ा दूर रहते थे। फिर मैं पूछते पूछते आया, सत्संग सुना, और प्रिया जी की ऐसी कृपा रही, महाराज जी का सत्संग मुझे कार्ड में मिल गया। तो कुछ समय वृंदावन में रहा। फिर मैं घर आया, घर में महाराज जी के बारे में बताया, घर में महाराज जी का सत्संग सुनाया, और ये बताया कि ये नाम है। घर में सब आश्चर्य है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि आकर्षण हुआ और नाम ये है। इसका मतलब है कि तू जो चाह रहा था ना, गुरु कैसे बनाए, क्या करें, यही है तेरा। और घर में भी सत्संग सुनने लगे महाराज जी का। फाइनल हो गया था कि मुझे धाम जाना है। तो प्रिपेयर हम लोग किए कि कैसे मेरा जॉब लाइफ जो था कितना जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए। फिर मेरा जो कलीग्स वगैरह थे उनसे बातचीत हुई कि कैसे मैं क्विट करना चाहता हूँ, मुझे वृंदावन जाना है। वो लोग भी बहुत घबरा गए कि भाई तू पागल हो गया कि क्या है, वृंदावन जाएगा ये सब छोड़ के, ठीक है काम कर, तू वहां से काम कर। तो कुछ समय तो मैं प्लान कर लिया था कि मैं वृंदावन जाऊंगा, महाराज जी से दीक्षा लूंगा, और मैं वृंदावन में यहाँ से मैं काम करूंगा। फिर लगा कि बारे वही हरकत, जो हरकत मैं यहाँ पे कर रहा था वही फिर वृंदावन में करना है, तो क्यों जाना है फिर, क्योंकि सत्संग का इतना प्रभाव होता है। लगा कि नहीं, अब कुछ नहीं करना है। जैसे रखे महाराज जी, जैसे अवस्था में रखें, जिस अवस्था में रखें, जहां पे रखें, अब
मतलब मेरे दिमाग में ये था कि अब मुझे जाना है वृंदावन। कैसे व्यवस्था होगा, क्या होगा, कुछ नहीं पता था, बिल्कुल जीरो नॉलेज था बस, कैसे होगा क्या होगा, बस था कि जाना है। महाराज श्री की कृपा से एक दृढ़ता कि बस जाना है। क्योंकि महाराज जी का जो सत्संग था ना, वो ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, वो जीव को अपने संकल्प से पूरा संसार से खींच के निकालते हैं और परमार्थ में उसी जगह पे लेके पहुंचाते हैं कि ये बिल्कुल मतलब साक्षात मानो कि प्रियाजू ही आके ये कर रहे हैं, नहीं तो असंभव है ये। वहां का एक माहौल हो गया था कि सत्संग आदि सुनना, पूर्ण रूप से एक साधक का दिनचर्या जो होता है उसी हिसाब से रहना है, तो संसार आदि चीजों में ज्यादा रुचिकर नहीं लगा। मतलब था तो, लेकिन ऐसे लगता था कि बस ये चलो शादी वादी हो गया, कुछ भी हो गया, ये तो एक दिन अंत होगा ना, ये तो खत्म होगा, फिर क्या होगा, फिर वही जन्म होगा, फिर वही क्रियाएं होंगी, फिर वो मतलब ये चक्र टूटेगा नहीं ना, ये खत्म कैसे होगा। ये सब खत्म करने का एक ही उपाय है, बस गुरुदेव के चरणाश्रित हो जाओ। ये आपको खत्म करने की कोई क्रिया नहीं करनी पड़ेगी, बस गुरु आज्ञा में रहो, ये स्वाभाविक खत्म हो जाएगा। जब आपने वृंदावन वास का मतलब एक दृढ़ निश्चय किया कि अब वृंदावन में ही रहना है, घर वालों को आपने ये बात बताई? हाँ जी। कितना विरोध किया घर वालों ने? घर वालों का तो विरोध का कोई सवाल ही नहीं था। घर वाले मतलब जब मतलब घर वालों का ये था कि आप वृंदावन जाओ, आना जाना करो, भक्ति में लगो, लेकिन बड़े पुत्र होने के नाते कुछ जिम्मेदारी होती है जी। फिर भी आपका रुचि है, आपको करना क्या है, क्योंकि आपका जीवन है, पूरा जीवन आपको ही काटना है ना, तो आपका रुचि है कि आपको क्या करना है। तो इस बारे में वार्ता हुई कि ऐसे ऐसे मुझे भगवत कृपा से ज्यादा विरोध नहीं किया। नहीं, विरोध नहीं हुआ। बड़े सौभाग्य की बात है, अहेतुक की कृपा है प्रभु। जी, बहुत कृपा रही, नहीं तो मेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आज के डेट में भी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि ये मार्ग में आगे बढ़ सकूं। मतलब छोटे छोटे पल में भी, छोटे छोटे भूल में भी महाराज जी ऐसे बल देते हैं मानो कि वो ही घसीट रहे हैं। आप कुछ करने को नहीं पड़ रहा है कि ये मैं कैसे साधन करूं, कैसे प्रियाजू मिले। अरे प्रियाजू मिलेंगे क्या, साक्षात वो गुरुदेव के रूप में विराजमान है, और क्या मिलना, किससे मिलना है। और फिर वृंदावन आना हुआ, आया, महाराज जी का दर्शन किया, 1-2 दिन में महाराज जी से वार्तालाप हुई। दीक्षा से पहले ही इस शरीर का महाराज जी नाम दे दिए, हित सहचरी शरण। तो मुझे ऐसे लगा कि ये कोई अभी का चीज नहीं है, ये जन्म जन्म का संबंध था, अभी इसका प्रकट रूप से निर्वाह कर रहे हैं महाराज जी। उसके अगले दिन ही दीक्षा हुई जी। तो बस मुझे लगा कि बस हो गया मेरा काम, अब मुझे भटकना नहीं है। मेरे प्राण के गुरुदेव के चरण में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, आपकी कृपा से करीब 1.5 साल से आपका सत्संग और एक बार आपका दर्शन हुआ था, उसके बाद से हरिनाम की कृपा से और आपकी कृपा से श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश के नाम में रुचि हो गया, और अभी आपका शरणागत होना चाहिए। अखंड वृंदावन वास और किंचित मात्र किसी अन्य से संबंध न होना, पूर्ण तन्मयता प्रिया प्रीतम के चरणारविंद में आजीवन के लिए मानो आपको सजा हो गई है, ऐसा जीवन व्यतीत करना होगा। जैसे सब साधक हैं, तो हमारे साधकों में एक ही बात यह है कि ना तो किसी भंडारे जाते हैं, ना किसी के उत्सव में जाते हैं, इनको किसी से मतलब नहीं, क्योंकि भगवत प्राप्ति के लिए सब बाहरी बातें त्याग होना पड़ता है। तो इसलिए हम पहले कह देते हैं कि जैसे कभी वर्षा में दर्शन जाना है तो सब साधकों के साथ जाना है, या कभी कोई है तो हमसे अनुमति लेनी, नहीं तो कहीं किसी से अन्य संबंध नहीं, अन्य जाना नहीं, और कोई सेवा नहीं। एकमात्र जहाँ रहने की व्यवस्था होगी वही अपना साफ स्वच्छ मिल करके कर लो, मधुकरी मांग लो, सब्जी रसोई में सब मिल के साधक जैसे बनाते हैं उसमें सहयोग करो, रात दिन के लिए व्यवस्था को भजन पारायण करो, इसी जन्म में प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार हो, दृढ़ निश्चय जो हमारे गुरुदेव भगवान की कृपा से हृदय में है, उसकी प्राप्ति की चाह में जितना आप तन मन समर्पित करोगे तो अपने आप स्फुरित होने लगेगा। कितने वर्ष हुए इस मार्ग में आए? हाँ जी, स्वागत है आपका, प्राणपन से हम आपको प्यार करेंगे, आप आएंगे तो कल सुबह यमुना स्नान करके आप आ जाएंगे।
आज कौन सा वार है? रविवार। आज मुंडन करा लीजिए और फिर सुबह आप शरणागत मंत्र भी करें। आपका क्या नाम, किस नाम से पुकारा जाता है? आपको श्री जी की प्रेरणा से श्रीहित सहचरी शरण जी महाराज, ठीक है। बाबा, जो भी उपासक जन हमें देख रहे हैं, जो हमें सुन रहे हैं, उनके लिए कुछ बताना चाहेंगे आप? जी, जो भी इस मार्ग में परमार्थ में चलते हैं जी, ये मत सोचो कि भगवत कृपा होगी तो हम भजन करेंगे, कहाँ हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य है। हाँ ठीक है, देन्यता बस बोलना एक अच्छी बात है जी, लेकिन ये मत सोचो कि हमारे ऊपर कृपा नहीं है। जी, कृपा नीच से नीच हरकत करने वाले के ऊपर भी कृपा है, जी, और जो भजन करता है उसको तो मतलब कृपा का नित्य अनुभव होता है। इसीलिए सबको जो भी अपने संसारिक क्रिया में व्यस्त हैं जी, या फिर इतना तो महसूस हो जाना चाहिए अंदर कि कम से कम ये जो जन्म मरण का चक्र है इससे तो कम से कम छूटे। भगवत प्रेम हो जाना बहुत बड़ी कृपा का अनुभव होना बात, जी, लेकिन इतना तो हो जाना चाहिए कि बस इस हमें भवसागर से कैसे निकलें, जी, ये जो कष्ट है इससे तो कैसे इससे छुटकारा मिले। तो इसी नाते से कम भजन करना स्टार्ट करो, नाम जप करना स्टार्ट करो, सत्संग सुनना स्टार्ट करो। श्रवण करने से ही आपको स्वरूप अनुभव के बारे में जानने की इच्छा होगी, उसको भगवत प्राप्त करने की इच्छा होगी, तब और कृपा का महसूस होगा, अनुभव होगा। और धीरे धीरे ऐसे चलते चलते ठाकुर जी की विशेष कृपा से आपको ये भी पता चल जाएगा कि ठाकुर जी का आपका संबंध अटूट संबंध है, और हो आप ठाकुर जी के ही हो, आप संसार के नहीं हो। जैसे हमें घर से बाहर गए हैं, संध्या होने से पहले हमारा यही प्रयास रहता है कि संध्या होने से पहले हम घर आ जाएं, या जीवन का अंतिम होते होते हम अपने विश्राम स्थली में पहुंच जाए। और विश्राम स्थली एकमात्र गुरुदेव और इष्ट गुरु का चरणारविंद है। तो ये अगर नहीं हो पाया बस धोखा ही धोखा है। इसीलिए सबसे प्रार्थना है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कुछ भी हो, नाम जप करना स्टार्ट करो, सत्संग सुनना स्टार्ट करो। इससे आपको महसूस होने लगेगा कि हम भी, हमारे अंदर भी सामर्थ्य है, हमारे अंदर हम भी कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं। हित सहचरी शरण बाबा श्री हरिवंश, इस अधम के प्रश्न में कोई त्रुटि हो तो कृपया क्षमा करें। आत्मा का कोई भाव शरीर है? पहला प्रश्न महाराज जी मेरा। एक चीज समझिए, आत्मा और शरीर ये दो है। आत्मा का कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, कोई चिन्ह नहीं। भक्ति में उसे भाव स्वीकार करने के कारण उस आत्म स्वरूप का दर्शन करता है। दास्य भाव में, सखा भाव में, शरीर भाव रहित है, ये चिदानंद के अंतर्गत है, पर ये आत्मा का स्वरूप नहीं है, इसमें भाव किया गया है। समझ रहे ना? जैसे प्रत्यक्ष में जब हम आत्म स्वरूप का चिंतन करते थे तो निराकार करते थे, आज हम करते हैं सहचरी स्वरूप में, तो उसी आत्मा का हम अनुभव करते हैं सहचरी स्वरूप से। क्योंकि ये चिदानंद है, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों से परे है, इसलिए आत्म स्वरूप है, भगवत स्वरूप है। और वास्तविक आत्मा का स्वरूप क्या है ये आज तक कोई नहीं वर्णन कर पाया, क्योंकि वो अनिर्वचनीय है, वो निर्विकार है, वो सब रूपों में है और उसका कोई रूप नहीं है। समझ रहे ना? वो एक है, वो अगोचर है, वो अचिंतनीय है, वो अव्यक्त है, वही व्यक्त है, वही सत है, वही असत है, वही सत असत से परे है। इसीलिए वेद भी नेति नेति कहते हैं, वही आत्मा, वही परमात्मा, वही भगवान, वही श्री कृष्ण, वही राम, वही हरि। जो जिस नाम से पुकारता है एक ही बात है, आत्मा, हरि, कृष्ण, ये एक ही महातत्व के नाम है। समझ रहे ना? ना उसका कोई रूप है, ना उसका कोई संकेत है जब हम आत्म तत्व के विषय में बोलते हैं, क्योंकि वो अनिर्वचनीय स्वरूप है, जो उसमें गया लय हो गया। अब उसका स्वरूप चिंतन आप क्या करते हैं? अगर आप सहचरी स्वरूप चिंतन करते हैं तो वही आत्मा आपको सहचरी स्वरूप अनुभव में आएगी। आप कोई चिंतन नहीं करते तो आप जीवन मुक्त हो जाएंगे। आप दास्य भाव से चिंतन करते तो आप दास्य स्वरूप में आ जाएंगे। सखा भाव से चिंतन करते तो सखा स्वरूप से आ गए।
देह भाव से चिंतन करते तो देह भाव में आ गए। आप ही तो है, देह भाव में कौन है? आप ही तो है, आप ही तो आत्मा है, आप ही तो भगवत स्वरूप है। लेकिन हम स्त्री भाव में आ गए, पुरुष भाव में आ गए। जो जो चिंतन करते जाते हैं उसको, और सब चिंतन छोड़ दो तो मुक्त हो गए, मोक्ष को प्राप्त हो गए। लेकिन भक्त भेद रख के चिंतन करता है, इसलिए मोक्ष को स्वीकार न करके वो प्रेम राज्य में प्रवेश पाकर चिदानंद प्रेम का आस्वादन करता है। समझ रहे ना? आत्मा का कोई स्वरूप नहीं, वो आत्मा के ही सब स्वरूप हैं, बस ये समझना है। समझ रहे? अब आगे बोलिए। दूसरे प्रश्न का उत्तर, क्या अभी वर्तमान में सहचरी स्वरूप नित्य विहार में श्री जी की सेवा में है? अपना स्वरूप, ये आपको समझ में आ जाएगा जब आप प्रवेश पाएंगे। अभी प्रवेश नहीं है, अभी तो रजिस्टर में लिखा है। अब आप उसमें तन्मयता धारण करें, स्थूल सूक्ष्म से विलग हो, हरि गुरु कृपा से जो मंत्र आया है आपके हृदय में, पर आप उस रजिस्टर में हैं। अभी आप सेवा में प्रगट में नहीं है। आप प्रगट में सेवा में जो स्थूल शरीर से जितना राग हटा के श्री जी के नाम रूप में उस सेवा की तैयारी कर रहे हैं। जैसे सेवा की हम सौंज नहीं पहले तैयार करते, पात्र मांजन करते हैं, पोछा लगाते हैं, सब फिर श्री अंग की सेवा करते हैं। अभी हम श्री अंग की सेवा में नहीं पूछे, अभी हम सेवा की तैयारी में हैं। और आप तैयारी फिट करते चले जाइए, तो जब आप किशोरी महात्मानम की सुकुमारी निकले तो आप देखेंगे विचिनवंती के शान कुचन कर जय कंचुक पटम कुचाप्या मुंचंती कुछ कनक दिव्यत कल सयो सुगुल्फे निश्चंती कुचन मणि मंजीर युगलम कलाश्याम श्री राधे तो सुपरिचारिण्य हम हो। कब मैं अपने वो ऐसा थोड़ी कि उसमें बताना पड़ता है, उसमें तो चल रहा है श्री जी के श्री अंग के समीप श्री सेवा में मगन। उसमें किसी के प्रमाण की जरूरत, गुरु के भी प्रमाण की जरूरत नहीं कि आपका नित्य लीला में प्रवेश हो गया है। वो बताने की तो जरूरत, तो खुद हमें जब खाने को मिल रहा है तो बताने की थोड़ी जरूरत है, वो तो खुद अनुभव में आएगा। हर समय श्री जी की श्री अंग सेवा में रहेंगे और बाहर से ऐसी चेष्टा होगी जैसे व्यवहार में हो रही। तो अभी आप खुद अंदर से देख रहे हैं कि आपका अभी अंदर में श्री जी के प्रगट सानिध्य का अनुभव नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना? तो मंत्र रूप से आप निकुंजेश्वरी का स्वरूप अनुभव करते हुए तदाकार हुए, धीरे धीरे शरीर ध्यान छूटे, प्रियालाल के ध्यान में मगन। रजिस्टर में हो गया। श्री हरिवंश शरण जे आए, श्री वृषभानु कुंवरी नंदनंदन निज कर अपनी चिट्ठी चढ़ाए। निकुंज के रजिस्टर में हो गए आप। अब सेवा की सोच तैयार कर रहे हैं, पर सेव्य के श्रीअंगों के श्रृंगार में नहीं। आप खुद देख लीजिए, इसमें दूसरे को प्रमाणित करने की जरूरत नहीं। समझ रहे ना? अब कह दे अगर हम तैयार ना कर पाए तो जो तुम्हें रजिस्टर में चढ़ाए हैं बिना किसी तुम्हारे सुकृत के, वही तुम्हें सेवा में पहुंचा देंगे, पर वो उनका होगा। हमारी जो चाह है वो कितनी है, वो अभी है। अगर आज अभी इसी समय विकल हो जाए तो अभी आप सेवा में श्री सेवा में पहुंच जाए, अभी इसी क्षण। और उसमें किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं होती। श्री हरिवंश प्रमाण मनम, आपको खुद आंतरिक प्रवेश हो जाएगा कि हर समय श्री जी की सेवा में। किसी कहना थोड़ी, नाम मिल जाएगा, आपके हृदय में आ जाएगा कि आपका ये नाम है। स्वरूप आपको ऐसे अनुभव में आएगा जैसे आप अपने आप को देख रहे हैं। स्थूल शरीर स्वप्न में जब सोते हैं हम, तो स्थूल बाहर पड़ा होता है, उसे भान नहीं होता, और वो स्वप्निक शरीर से चेष्टाएं करता रहता है। पर इसमें इतनी चिदानंदमय सामर्थ्य होती है कि जैसे स्वप्न शरीर से सब क्रियाएं हो रही, विचरण हो रहा है, स्थूल का भान नहीं। इसमें स्थूल का भान होते हुए वो अपने निकुंजेश्वरी की सेवा में बना रहता है। स्थूल की सारी चेष्टाएं यथावत होते हुए वो स्वरूप चिंतन में श्री जी की सेवा में रहता है। यही एक चमत्कार, एक दिव्यता है भागवती कि वो व्यवहार का भी कार्य करते हुए श्री जी की सेवा में रहता है। व्यवहार का कार्य भी आचार्य महापुरुष जन या उनके अनुयायी जन प्रगट में व्यवहारशील रहे और अंदर से श्री जी की सेवा में मगन रहे। बाबा, आपकी एक इच्छा रही, एक हृदय की अभिलाषा रही कि इस मार्ग पे चलें, भगवत भजन करें, भगवत प्रेम प्राप्त हो, पूर्णतः श्री सद्गुरुदेव भगवान के समर्पित होकर रहें। और आज ऐसा है, आप महाराज श्री के श्री चरणों के आश्रित हैं। कैसा अनुभव हो रहा है आपको? वो साक्षात मेरे प्रियाजू ही हैं जी। गुरु और प्रियाजू में कोई भेद नहीं है, इसीलिए ऐसे अनुभव हो रहा है कि बस मैं प्रियाजू के गोद में हूँ। ना मुझे कोई साधन की परवाह है, ना परमार्थ की परवाह है, ना किसी चीज की परवाह है। बस वो जैसे कहते जाएं, वो जैसे आज्ञा करें वैसे करना है, बस और कुछ नहीं। निश्चिंत रहना है, निर्भय रहना है, बेपरवाह। श्री हरिवंश, आज की श्रृंखला में हमने बातचीत की श्री सहचरी शरण बाबा जी से, जाना इनके जीवन चरित्र के बारे में कि कैसे भगवत कृपा एक जीव का निर्वाह करती है और भव सागर से उसे पार निकालकर
प्रिया प्रीतम के श्री चरणों में, गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित कर देती है। श्री सद्गुरुदेव भगवान को नमन। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।